अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हिंदुस्तानी हालात मुझे और आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर वो ऐसी क्या वजह है कि जिसकी बिना पर बातिल कुव्वतें एकजा होकर शरई अहकामात पर और हमारी वक्त शुदा जायदाद पर मुख्तलिफ किस्म के बिल को पास किया जा रहा है और मुख्तलिफ तरीके से मुसलमानों को हकीर जानते हुए उनको मुंतशर करने और उनकी हर तरह की उनके मसाइल में खुद मतलब जो है शरई अहकामात में हाथ डालकर मुख्तलिफ तरीके से तकलीफ और ज़्यादती की जा रही है। ऐसे हालात में इस वक्त जो मौजूदा फितना इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर उठा हुआ है वो है वक्त मतलब जो है तरमीमी बिल का मतलब जो है ऐलान कर देना। इसकी वजह से सारे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान एकजा होकर हर तहरीक मतलब जो है उठ खड़ी हुई है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मुख्तलिफ मतलब जो है हमारी कमेटियाँ और वक्फ बोर्ड के तहत अंजाम पाने वाले तमाम कमेटियाँ एकजा होकर इसका एहतजाज करती हुई चली जा रही हैं। तो इसी मद्देनज़र उम्मत मुस्लिमा को उनकी सकाफती एतबार से, उनके मुख्तलिफ मतलब जो है तहजीबी एतबार से, उनके जो मतलब जो है इस्लामी अहकामात हैं उनकी मालूमात होना उम्मत मुस्लिमा को शर्त अव्वल है। इसी के नतीजे में हम बातिल कुव्वतों का खातिर ख्वाह जवाब दे सकते हैं और अपनी मतलब जो है इस्लामी जो अहकामात हैं उसकी पाबंदी की जा सकती है, उनकी हिफाजत की जा सकती है। तो ऐसे में आज जो उन्वान लेकर आपके सामने गुफ्तगू की जा रही है वो वक्फ की शुरुआत, अहमियत और अफादियत, इस उन्वान पर इंशाअल्लाह आपके सामने खातिर ख्वाह मालूमात पेश करने की कोशिश करूँगी। सामीन इकराम, वक्फ इस्लामी तालीमात में से एक अहम, निहायत ही अहम और बाबरकत अमल है। ये एक ऐसा सदका जारिया है जो न सिर्फ दुनिया में इंसानों के फायदों का बाइस बनता है बल्कि मरने के बाद भी इंसान के लिए नेकियों का जरिया बनता है। सामीन इकराम, जहाँ लफ्ज वक्फ का इस्तेमाल किया जा रहा है ये लफ्ज अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी है ठहरना, रुकना या तौफीक या फिर मतलब जो है इसे सुकून के नाम से जाना जाता है। और अगर इस्तिलाही मानों की तरफ अगर नजरसानी करके देखा जाए तो इस्तिलाही और दीनी मफहूम ये है कि वक्त इस जायदाद को मतलब जो है शय को कहते हैं जो अवामी फलाह व बहबूद के लिए अल्लाह के नाम पर अतिया कर दी जाए, उस मतलब जो है जायदाद को या जमीनों को वक्फ के नाम से याद किया जाता है। सामीन इकराम, किसी भी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद को अपनी मिल्कियत से निकाल कर सदका जारिया के तौर पर अल्लाह ताला की मिल्कियत में दे देना या अल्लाह के नाम पर अतिया कर देने को वक्फ कहा जाता है। इसका मकसद इस जायदाद या इससे हासिल होने वाली आमदनी और मुनाफे को खैर व भलाई के कामों में खर्च करना होता है। वक्फ करने वाले को वाकिफ कहा जाता है और इस जायदादों को अतिया देने के बाद वाकिफ इसका मालिक नहीं रह जाता। ये जायदाद अल्लाह और इसके दीन की मिल्कियत बन जाती है और इसे मुतवल्ली की सरपरस्ती में इसका इंतजाम दे दिया जाता है। सामीन इकराम, कुरान मजीद के अंदर वक्फ को मुख्तलिफ नामों के साथ याद किया गया है। कुरान का मुतालिया मुझे और आपको बताता है कि वक्फ को कुरान मजीद सदक़े के नाम से, इन्फाक के नाम से, अल्लाह की राह में माल खर्च करने यानी इन्फाक फी सबीलिल्लाह के नाम के साथ इसको याद किया गया है। कुरान मजीद आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बुन, तुम नेकी को हरगिज नहीं पा सकते जब तक कि वो चीज न खर्च करो जो तुम्हें बहुत महबूब हो। सामीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, जब इंसान दुनिया से गुजर जाता है तो अमल का रिश्ता इससे कट जाता है सिवाय 3 सूरतों के, या तो सालेह औलाद को छोड़ जाए जो इसके लिए दुआ
دعائے مغفرت کا اہتمام کرے، یا اس نے کوئی ایسی عملی کام چھوڑا ہو جس سے لوگوں کو منافع پہنچ رہا ہو، خواہ یہ شاگردوں کی صورت میں ہو، تصنیفات کی مطلب جو ہے صورت میں ہو، یا تعلیمی اور اشاعتی اداروں کی روشنی میں ہو۔ تیسرا صدقہ جاریہ، یعنی انسان کوئی ایسا مادی چیز اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے جس کا نفع لوگوں کو حاصل ہوتا رہے، جیسے کنواں کھدوائے، یا کوئی مسجد کی تعمیر کروائے جس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، یا کوئی ایسی بلڈنگ بنا دے جس کا کرایہ فقراء پر صرف ہو رہا ہو۔ اس طرح اسلام میں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے امت کو ترغیب دلائی گئی ہے۔ سامعین اکرام، جو چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہیں یا وقف کی جاتی ہیں، اس میں بعض تو وقتی طور پر ہوتی ہیں اور بعض دوامی یعنی ہمیشگی کے لیے ہوتی ہیں، اور جو چیزیں وقتی طور پر خرچ ہوتی ہیں اس کا فائدہ بھی وقتی ہو جاتا ہے، لیکن جو دوامی یعنی ہمیشہ کے لیے وقف کیا جاتا ہے اس کا فائدہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ انہی دوامی صدقات میں ایک وقف بھی ہے، اللہ کی رضا، خوشی، خوشنودی کے لیے اس زمین میں جائیداد یا دیر یا ایسی مطلب جو ہے چیز جو اس کی اصل کو باقی رکھتے ہوئے اس کے منافع کو حاصل کرنا وقف کہلاتا ہے۔ وقتی خرچ وہ خرچ ہے جو کسی مخصوص وقت، مقام یا ضرورت پر کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر اس کو دیکھا جائے تو کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی فوری مالی مدد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ فطر عطا کرنا، عطیات مطلب جو ہے دینا، یا کپڑے دینا، یا بیمار کا علاج کرنا، یا اسے رقم دینا، یا شادی بیاہ کے موقع پر ان کی امداد کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں وقتی خرچ کے سلسلے میں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں وقتی مطلب جو سلسلے میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس سلسلے میں سورہ دہر آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سامعین کرام، غزوہ تبوک میں صحابہ کرام نے عارضی طور پر کپڑے، اونٹ، اناج اور مال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا تاکہ اسلام کو مدد ملے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جنگ احد میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا مال، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال، اور صحابہ کرام نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی محنت کے مطابق مال کو پیش کر دیا تھا، اور اس مال کا ڈھیر بن گیا تھا۔ اسی مدد کے ذریعے سے جنگ احد کی تیاری کی گئی تھی۔ سامعین اکرام، جہاں ہم دوامی خرچ کا مطلب جو ہے تذکرہ کرتے ہیں، دوامی خرچ وہ خرچ ہے جو مسلسل عوام الناس کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور دینے والے کو صدقہ جاریہ مطلب جو ہے کی شکل میں اس کے نام اعمال میں جمع ہوتا ہے۔ مثلا اگر مطلب جو ہے دیکھا جائے تو کسی کہیں مطلب جو ہے سوسائٹی کے اندر مسجد کی تعمیر کرنا، مدرسے کا قیام کرنا، کنویں کھدوانا، ہاسپٹل کا بنانا، یا لائبریری بنانا، یا زمین دکان وقف کر دینا، علم کا فروغ وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو دوامی خرچ میں مطلب جو ہے اسے شمار کیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، صدقہ جاریہ کی صورت کو شریعت اسلامیہ میں وقف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حدیث و سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا وقف خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرچ کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو سب سے پہلے تعمیر مسجد کی فکر ہوئی، اور اس وقت مطلب جو ہے حضرت سہیل اور سہل اور سہیل نامی دو مطلب جو ہے یتیم بچوں کی وہ جو زمین تھی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلب جو ہے خرید کر اسے وقف کر دیا تھا۔ سامعین کرام، یہ پہلا وقف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ منورہ میں انجام دیا تھا۔ سامعین کرام، مسجد کے علاوہ وہ انسانی خدمت کے لیے بھی وقف کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا۔ مغیرق نامی ایک مطلب جو ہے یہودی کے نام سے مطلب جانا جاتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے کسی نے کہا کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، مگر اس کی حقیقت اللہ جانے، مگر یہ مطلب جو ہے بات آتی ہے کہ اس نے اپنی وصیت میں یہ مطلب جو ہے اعلان کر دیا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو میری ساری جو زمینیں ہیں وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی جائیں گی۔ تو اس مطلب جو ہے تمام اس کے اراضی کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب جو ہے پیش کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اراضی کو یعنی ان زمینوں کو عوام الناس کی فلاح کے لیے وقف فرما دیا تھا۔ دوسری طرف مثال اگر
सीरत के झरोकों में झांक कर देखे तो वहाँ हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु का तस्करा आता है। हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु ने मीठे पानी का कुआं बीरे रोमा वो यहूदी से खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था, जिस वक्त मुसलमानों के लिए शदीद पानी की ज़रूरत थी। और इसी के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु को जन्नत की बशारत दी थी। सामईन इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में 7 बागात को बनु हाशिम और बनु मुतल्लिब पर वक्फ फरमा दिया था। और हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने अपने खैबर की ज़मीन के सिलसिले में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा हो सकता है कि असल शे को बाकी रखते हुए इसकी आमदनी को सदका कर दो, कि असल ज़मीन न मतलब जो है खरीदो फरोख्त की जाए, न हिबा की जाए और न इसमें मीरास जारी हो। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने इस मशवरे पर अमल करते हुए फुकरा और खराबतदारों और गुलाम और मुसाफिर और मेहमानों को इसका मुसर्रफ करार देते हुए आपने उस जमीन को मतलब जो है वक्फ कर दिया था। आप रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि मुतवल्ली को इसका मुसर्रफ करार दिया जाए। आपने फरमाया कि मुतवल्ली को इसमें से खाना या अपने दोस्तों को खिलाने की इजाजत होगी, ज़खीरा करने की इजाजत नहीं होगी। और ये भी वजाहत फरमा दी कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी ताला अन्हा और इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हु मुतवल्ली होंगे। और इस तरह के इसके बाद वो शख्स मुतवल्ली होगा जो आले फारूकी में से सबसे बड़ा होगा। इस तरह हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने पहली मतलब जो है वो ज़मीन है जो मतलब जो है मुसलमानों के लिए वक्फ कर दी और इसके लिए करार दिया गया कि सारी ये प्रॉपर्टी फुकरा और मसाकीन और यतीमों के लिए वक्फ की जा रही है। सामईन इकराम, इस तरह हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे के मुताबिक अमल करते हुए वक्फ के क़वाइद और ज़वाबित कायम कर दिए। इस तरह ये पहला वक्फ था जिसके मसारिफ वाज़े किए गए, वक्फ करने वालों की तरफ से शरायत मुकर्रर हुए और वक्फ की तौलियत के सिलसिले में सराहत की गई। मोहतरम सामईन इकराम, शरीयत इस्लामी में वक्फ के क़वानीन की असल बुनियाद यही वक्फ फारूकी है जिसे मतलब जो है हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने से कायम किया था। इसके बाद सहाबा कराम की तरफ से बहुत से वक्फ का एहतमाम किया गया। सामईन इकराम, मशहूर फ़िक़िया अल्लामा इब्ने क़दामा ने मतलब जो है मकसद उसमें मुख्तलिफ मतलब जो है सहाबा कराम के जो औक़ाफ़ मतलब जो है पेश किए गए उसकी फहरिस्त बताते हुए यूँ जिक्र किया जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु ने अपना मकान अपने लड़के को वक्फ किया था। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने मरवा के करीब वाक़े अपनी मतलब जो है मिल्कियत की एक ज़मीन अपने लड़के पर वक्फ कर दी थी। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने यम्बो में एक ज़मीन वक्फ की थी। हज़रत ज़ुबैर रज़ी ताला अन्हु ने मक्का में, मिस्र में और मदीना में और अपने मकानात और जायदाद और औलाद के लिए वक्फ किए थे। हज़रत साद रज़ी ताला अन्हु ने मदीना, मिस्र में अपना घर अपने औलाद पर वक्फ किया था। हज़रत हकीम बिन हज़ाम ने मक्का और मदीना में अपने मकानात अपने औलाद के लिए वक्फ कर दी थी। इन सब से मालूम होता है कि सहाबा कराम में वक्फ करने का ज़ौक़ था। वक्फ की मतलब जो है यही चीज़ थी जिसे मतलब जो है उम्मत मुस्लिमा के गुरबा और मसाकीन और मोहताजों और ज़रूरतमंदों के लिए ये वक्फ शुदा ज़मीनें उनके लिए बाइसे मतलब जो है अजर की शक्ल में वक्फ करने वालों को मतलब जो है मिलती रही और बाकी मतलब जो है इसका फ़ायदा इन मतलब जो है ज़रूरतमंदों के लिए बड़ा सूदमंद साबित हुआ। सामईन इकराम, अब आइए वक्फ की अक़साम पर थोड़ा सा गौर करें तो हमें 5 अक़साम इस वक्फ के सिलसिले में मुझे और आपको मिलती हैं। मुतालिए से मालूम होता है कि पहली किस्म है पब्लिक मतलब जो है वक्फ, यानी वक्फ आम के नाम से जिसे याद किया जाता है। ये वो वक्फ है जो पूरी कौम या एक वसी तबके के फ़ायदे के लिए होता है। सामईन इकराम, इसकी मिसाल मसाजिद हैं, मदरसे हैं, हॉस्पिटल है, कुएं हैं या पानी के ज़खायर हैं या लाइब्रेरी है या यतीम खाने हैं या इस्तराहगाहें हैं। ये वो मुकामात हैं, ये वो चीज़ें हैं जो वक्फ की जाती हैं जिसके नतीजे में वक्फ का मतलब जो है फ़ायदा सबको पहुँचता है और इसका अजर बहुत ही अजीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेगा अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में घर बना देता है। सामईन इकराम, इस तरह इसके इसी मतलब जो है वक्फ की दूसरी मतलब जो है जो किस्म है जिसे वक्फ खास या प्राइवेट मतलब जो है वक्फ के नाम से याद किया जाता है। ये ऐसा वक्फ है
جو کسی خاص فرد یا خاندان یا محدود طبقے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر دیکھیں تو کسی اولاد کے لیے زمین یا جو مکان وقف کر دینا، یہ مطلب جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے۔ کسی خاندان کی بیوہ یا یتیموں کے لیے مالی امداد وقف کر دینا وغیرہ اسی میں مطلب جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وقف ابتدا میں مخصوص افراد کو نفع پہنچاتا ہے، مگر اس کے بعد عوامی فلاح کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ اس قسم کا وقف بھی صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ تیسرا مطلب جو ہے قسم کی طرف چلیں تو وہاں مجھے تیسری قسم نظر آتی ہے، وہ ہے وقف مطلب جو ہے دینی یا ریلیجیس وقف کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقف کی وہ مطلب جو ہے قسم ہے جو مطلب جو ہے دین کی خدمت کے لیے مختص کر کے مطلب جو ہے اسے وقف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال مجھے اور آپ کو یوں میسر آتی ہے کہ قرآن پاک کی مطلب جو ہے تلاوت کے لیے وہاں حفاظ کرام کی مطلب جو ہے ان کی تیاری کے لیے اسے وقف کر دیا جاتا ہے۔ دینی تعلیم کے لیے مدرسے یا علماء کی خدمت کے لیے یا مؤذن، امام یا معلم کے لیے مکان یا وظیفہ، یہ ان میں یہ تمام چیزیں اس میں شمار کی جاتی ہیں۔ سامعین اکرام، یہ قسم خاص طور پر دین کے پھیلاؤ کے لیے اور علم کے فروغ کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ چوتھی قسم کی طرف چلیں تو وہ ہے وقف تعلیمی یا ایجوکیشنل وقف کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وقف ایسا وقف ہے جو مطلب جو ہے تعلیمی اور تربیت کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں مجھے اور آپ کو اسکول کا بنانا، یونیورسٹی کی تعمیر کرنا، طلباء کے لیے وظائف تعلیمی مطلب جو ہے کتب یا مطلب جو ہے لیبارٹری یا مطلب جو ہے مختلف لائبریری کا اہتمام کرنا وغیرہ اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وقف کے ذریعے سے معاشرے میں ترقی آتی ہے اور علم میں نفع بخش ہوتا ہے جو قیامت تک جاری رہتا ہے۔ سامعین اکرام، پانچویں مطلب جو ہے جو قسم مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے وہ وقف کی وہ ہے وقف رفاعی یعنی ویلفیئر وقف کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقف ہے جس کا مقصد انسانی فلاح و بہبود ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں مجھے اور آپ کو معاشرے کے اندر ہسپتال کا بنانا، کلینک کی تعمیر کرنا، دواخانے بنوانا، مسافر خانے مطلب جو ہے بنوانا یا سبیل خانے مطلب جو ہے بنوانا یا غربا کے لیے مطلب جو ہے کھانے کا اہتمام کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس وقت میں آتی ہے یا اس میں شمار کی جاتی ہے۔ سامعین اکرام، اسلام میں مطلب جو ہے معاشرتی فلاح کو اہمیت دی گئی ہے اور یہ وقف اسی فریضے کو پورا کرتا ہے۔ یہ 5 قسم کے وقف کے اقسام ہیں جو مجھے اور آپ کو وقف کی مد میں مطلب جو ہے نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، وقف اسلامی تہذیب کا ایک مطلب جو ہے روشن مطلب جو ہے پہلو ہے جو نہ صرف معاشرے کی خدمت کا ذریعہ ہے بلکہ مسلمانوں کی آخرت کے لیے ذخیرہ بھی مطلب جو ہے مہیا کرتا ہے۔ وقف کے سلسلے میں ترغیب دلاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وقف کے ذریعے سے نیکی حاصل کرو کیونکہ اس میں تمہارے بعد لوگوں کی زندگی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقف ان اعمال میں سے ہے جس سے اللہ کے قرب مطلب جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے دیکھیں کہ اس کے مطلب جو ہے وقف کرنے کے شرائط کیا ہیں، اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہوئے ہم آگے مطلب اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کی شرائط پر گفتگو کی جائے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے مشورے اور رہنمائی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقف شدہ کے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر شرائط متعین کیے نہ، اور مطلب جو ہے علماء کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسی وقت کو شرعی مطلب جو ہے وقف قرار دیا گیا اور اسی شرائط کو اصول وقف کی بنیاد بنایا گیا۔ وہ شرائط کیا ہیں اس کو مطلب جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ سب سے پہلی شرط مطلب یہ ہے کہ کوئی وقف شدہ زمین کسی بھی حالت میں فروخت نہیں ہو سکتی۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ اور نہ ہی یہ وقت کسی وارث کو منتقل ہوگی، یعنی جو بھی شخص مطلب جو ہے اگر وہ کسی زمین کو جائیداد کو اللہ کے نام پر وقف کر دے تو پھر وہ کبھی بھی فروخت مطلب جو ہے ہوتی نہیں ہے بلکہ اس پر مطلب جو ہے کام کر کے اس سے عوام الناس کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے اور یہ کسی وارث کو منتقل نہیں ہوتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے اور یہ زمین کسی کو تحفہ یا بخشش میں نہیں دی جا سکتی۔ چوتھی مطلب جو ہے شرط یہ ہے کہ زمین کا منافع فقراء، رشتہ دار، غلام آزاد مطلب کرنے یا مسافروں کی مدد کرنے کے لیے یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے یا پھر مطلب جو ہے خدمت خلق کے لیے
اور مہمانوں کی ضیافت کے لیے مطلب جو ہے ان مدوں میں اس کا مطلب جو ہے جو مال آئے گا وہ اسی مطلب جو ہے مد میں خرچ کیا جائے گا، بقیہ سارے مطلب جو ہے مدیں اس میں شمار نہیں ہوتی ہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وقف کی ہوئی چیز سے وقف کرنے والی کی منشا کو خصوصی اہمیت دی جائے گی، یعنی جس نے مطلب جو ہے وقف کیا ہے وہ جس مقصد کے لیے بھی کیا ہے، ہم نے اقسام میں دیکھا وہ جس مد میں بھی اس نے نیت کر کے وہ وقف کیا ہے اسی مد کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اسی مطلب جو ہے اہمیت اس کو دیتے ہوئے اس مطلب جو ہے زمین کو اسی مطلب جو ہے اس میں خرچ کیا جائے گا یا اسی مد میں اسے شمار کیا جائے گا اور اسے اسی مد میں اس کو مطلب جو ہے فائدہ پہنچایا جائے گا۔ چھٹی چیز مطلب جو ہے شرط کی شکل میں یہ آتی ہے کہ وقف کی ہوئی چیز سے وقف کرنے والے کے شرائط کے دائرے میں رہتے ہوئے متولی بھی استفادہ کر سکتا ہے، یعنی مطلب جو ہے وہ جو زمین وقف کی جاتی ہے اس پر باقاعدہ متولی مطلب جو ہے متعین کیا جاتا ہے، یعنی ایک ٹرسٹ بنایا جاتا ہے، اس ٹرسٹ کے ذریعے سے ہی اس کے انتظامات چلائے جاتے ہیں، تو وہاں پر مطلب جو ہے کہا گیا کہ متولی بھی مطلب جو ہے وہ اپنی مطلب جو ہے تنخواہ کے طور پر اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے اور منافع مطلب جو ہے لے سکتا ہے۔ ساتویں چیز مطلب جو ہے شرط کی شکل میں یہ آتی ہے کہ وقف کرنے والا بھی وقف کی ہوئی زمین سے استفادہ کر سکتا ہے، یعنی مطلب جو ہے جس نے وقف کیا ہے اگر وہ بھی اس میں مطلب جو ہے ٹرسٹ میں شامل ہو کر اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ بھی مطلب جو ہے ایز تنخواہ اس میں سے مطلب جو ہے مال کو لے کر اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آٹھویں مطلب جو ہے شرط یہ ہے کہ مسجد کے سوا جو بھی وقف ہو اس کا آخری مصرف جو ہوگا وہ فقراء اور حاجت مند ہی ہوں گے۔ سامعین اکرام، چاہے وقف کرنے والے نے اس کی صلاحیت کی ہو یا نہیں کی ہو، کیونکہ وقف کا اصل مقصد اجر و ثواب کا حصول ہوتا ہے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا مطلب جو ہے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اس کا استعمال ہو یا اس سے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے۔ سامعین اکرام، وقف کرنے کے بعد وقف پر نہ وقف کرنے والے کی مطلب جو ہے ملکیت باقی رہتی ہے، نہ اس پر متولی کی ملکیت باقی ہوتی ہے اور نہ کسی وارثین کی مطلب جو ہے ملکیت اس پر باقی رہتی ہے، بلکہ یہ جو ملکیت ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی طرف مطلب جو ہے پیش کر دی جاتی ہے اور اس پر مطلب جو ہے صرف اللہ ہی کی حاکمیت اور ملکیت مطلب جو ہے قائم رہتی ہے۔ سامعین اکرام، اور نہ لوگوں کو جن کو اس سے نفع اٹھانے کا حق دیا گیا ہے ان کی ملکیت بھی اس پر باقی نہیں رہتی، بلکہ وقف کے بارے میں شریعت اسلامی کا تصور یہ ہے کہ وہ براہ راست اللہ کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، اسلام میں صرف عبادت ہی مطلب جو ہے کار ثواب نہیں ہے، اس کے لیے وقف کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ فقراء کو مطلب جو ہے نفع پہنچانے والی چیزوں کا وقف درست ہے، اسی طرح ایسا وقف بھی درست ہے جس سے فقراء اور مالدار دونوں فائدہ اٹھا سکے، یہاں تک کہ خود اپنی اولاد پر وقف کرنا بھی درست ہے۔ مدارس، مساجد اور یتیم خانے، غربا کی امداد کے لیے قائم کیے ہوئے ادارے، دینی یا اصلی تعلیم کے مطلب جو ہے خیراتی ادارے، مریضوں کے علاج کے لیے اور بیواؤں کی کفالت کے لیے، اس طرح کے مقاصد اور اسے خاص فرد کے لیے مادی نفع حاصل کرنا نہ ہو، وہ سب کے سب مطلب جو ہے اوقاف میں شامل ہیں اور یہ سب درست قرار دیے جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، اب مطلب جو ہے اس موضوع کے بعد آئیے ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں کہ کون شخص اسے جو وقف کرنا چاہتا ہے تو اس کی مطلب جو ہے شرائط کیا ہے، اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سامعین اکرام، وقف مطلب جو ہے کیسے کیا جائے اس پر بھی مطلب جو ہے تھوڑی سی روشنی مطلب جو ہے ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ سامعین اکرام، وقف کرنے والا عاقل، بالغ اور مطلب جو ہے وقف شدہ زمین کا مالک ہونا شرط اول ہے۔ سامعین اکرام، مجنون، نابالغ یا مجبور شخص کا وقف مطلب جو ہے معتبر نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جائیداد عطیہ یا وقف کرنا چاہتا ہو تو وقف بورڈ سے رابطہ کر کے قانونی طریقے سے اپنی جائیداد وقف کر سکتا ہے، یا اس کے لیے مطلب جو ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے وصیت نامہ تیار کروائے اور دو گواہوں کے درمیان اعلان کرے کہ میں نے اس زمین کو وقف کیا ہے فلاں 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 مطلب جو ہے اس کام کے لیے۔ یہ اعلان مطلب جو ہے شرط اول ہے، اور متعلقہ شخص کے انتقال کے بعد اس کے لواحقین اور خاندان کے لوگ اس جائیداد کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وقف مطلب جو ہے زمین ہمیشہ کے لیے اللہ کی ملکیت میں مطلب جو ہے شمار ہو جاتی ہے اور مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ جو چیزیں وقف کی جا سکتی ہیں
ہیں वो घर है या फिर मतलब जो है खेत है या ज़मीन है या कुआं है या नकद रकम इसमें शामिल होती हो सकती है। सामईन इकराम, वक्फ कैसे किए जाने के बाद खानदान का कोई भी फर्द वो उस वक्फ की जायदाद पर दावा नहीं कर सकता। इस मौजू के बाद आइए इसी मतलब जो है हिस्से को समझने के लिए हम देखें कि इस मतलब जो है वक्फ करने के लिए जो इतनी तरगीब दिलाई गई है, इतने शराइत के साथ हमारे सामने बात को वाज़े किया गया है, तो इससे आखिर फ़ायदा क्या है? क्यों मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदक़े के नाम पर, इन्फाक के नाम पर मतलब जो है कुरान मजीद में तरगीब दिलाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के ज़रिए से इन्फाक सबीलिल्लाह की मुख्तलिफ मतलब जो है मद्दों को सामने रखते हुए इन्फाक करने की तरगीब दिलाई है। तो आखिर इसका फ़ायदा क्या है, उस पर भी एक नज़र डालते हुए बात को हम आगे बढ़ाते हैं। सामईन इकराम, जहाँ फ़वाइद की बात आती है तो फ़ायदे को मतलब जो है पेश नज़र रखा जाए तो वक्त के बेशुमार और रहमागीर फ़ायदे मुझे और आपको इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, मुआशरती तौर पर, दीनी और उखरवी तौर पर के हर पहलू से मतलब जो है इसके असरात इंतहाई मुस्बत और पायदार मुझे और आपको मुआशरे में नजर आते हैं। सबसे पहला मतलब जो है जो फ़ायदा इस वक्त के ज़रिए से हासिल होता है वो ये है कि वक्त सदक़ा जारिया मतलब जो है बन जाता है और इसको मरने के बाद भी मतलब जो है इंसान के नाम अमाल में नेकियों का जमा हो जाना और उसके ज़रिए से उसकी नेकियों में इजाफा होने का सबब बन जाता है। ये पहला फ़ायदा है जो वक्त के नतीजे में इंसानों को मुयसर आता है। दूसरे फ़ायदे की तरफ चले तो वो चीज़ें हैं जो अल्लाह के रास्ते में वक्फ की जाए तो वो हमेशा के लिए अल्लाह की रज़ा का सबब बन जाती हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुआं वक्फ करने पर जन्नत की बशारत दी तो ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि वक्फ जन्नत की राह की तरफ लोगों को गामज़न कर देता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि वक्फ के ज़रिए से माशरे की गुर्बत ख़त्म हो जाती है। यतीम, बेवाओं और मुसाफिरों और फुकरा को जो है वो मदद हासिल करने में मदद मुयसर आती है और आसानी मुयसर आती है, जिससे गुर्बत का खात्मा होता है और गुरबा और मजबूर और नादर मतलब जो है दाद रसी इनकी हासिल हो जाती है। और मतलब जो है वक्फ करने वाले इदारे जैसे हॉस्पिटल या फिर मतलब जो है मदारिस या यतीम खाने, मुसाफिर खाने मुआशरत की खिदमत मतलब जो है अंजाम देते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं और हर एक के लिए मतलब जो है उसमें सहूलत मतलब जो है मिलती हुई मुझे और आपको नजर आती है। तीसरा मतलब जो है चौथा फायदा मुझे और आपको जो नजर आता है वो ये है कि वक्त से तालीमी और तरबियत का फरोग मतलब जो है माशरे में अंजाम पाता है। तालीमी इदारे, वज़ाइफ और मतलब जो है कुतुब खाने वक्फ की बुनियाद पर मतलब जो है चलते हैं। सामईन इकराम, कदीम इस्लामी दुनिया के अंदर मशहूर मदारिस और मदरसे इंतज़ामिया और जामिया अजहर यूनिवर्सिटी वगैरह वक्फ के निज़ाम पर ही चलते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। सामईन इकराम, पांचवी मतलब जो है जो फायदा मुझे और आपको नजर आता है वो ये है कि वक्त से इल्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। उलमा और तलबा और मतलब जो है मुहक़्क़िक़ीन के लिए वक्फ शुदा कुतुब खाने और मदारिस ने इल्म की बका में कलीदी किरदार अदा किया है। सामईन इकराम, किताबें और तफसीर, अहादीस और फ़िक़्ह के जो ज़खायर वक्फ की बदौलत ही मेरे और आपके हाथों में आए हैं और इस पर इतनी बड़ी तादाद में जो काम मतलब जो है इस दुनिया में हुआ है और मतलब जो है इन कुतब पर हम नजरसानी करके देखें ये सारे के सारे इसी वक्त के नतीजे ही में ये अंजाम पाई हैं। इसके एक मजीद मतलब जो है फायदे की तरफ चले तो वो फायदा ये मुझे और आपको जो नजर आता है कि वक्त के नतीजे में मुस्तकिल नफा बख्श सरमायाकारी होती है। दुनिया में माल खर्च करके आखिरत में सवाब की कमाई करना गोया वक्फ एक नफा बख्श रूहानी सरमायाकारी के नतीजे में इंसानों को फायदा मतलब जो है अता करता है। और इसके बाद मजीद फायदों की तरफ चलें तो वहाँ एक फायदा ये भी मुझे और आपको नजर आता है वो ये है कि वक्फ माशरे के अंदर माशी मतलब जो है निज़ाम में तवाज़न पैदा कराता है। वक्फ एक इस्लामी सोशलिस्ट निज़ाम की मतलब जो है झलक पेश करता है जिसमें मालदारों को अपने माल का एक हिस्सा रजाकाराना तौर पर मोहताज तबके के लिए मखसूस करने की तरगीब दिलाता है। ये वो वस्फ है जो माशरे में अमीरी और गरीबी का फर्क कम कर देती है। ये वो सबब है जिसके नतीजे ही में माशरे के अंदर मुतवाज़न मतलब जो है तवाज़न कायम होता है। मजीद फायदों की तरफ चले तो ये फायदा ये भी नजर आता है कि वक्फ मतलब जो है सलाह रहमी और खानदानी कफालत का जरिया है। बाज़ औक़ाफ़ खास खानदान या अक़रबा के फायदे के लिए होता है
जिससे रिश्तेदारों का ताउन और मदद मदद मतलब जो है मुमकिन नजर आती है। तीसरा मतलब जो है आगे बढ़े तो वहाँ मुझे और आपको एक फायदा ये भी नजर आता है कि बाज वक्त मतलब जो है माहौलियात और इंसानी फलाह का जरिया बनते हैं। कुछ औकाफ ऐसे मतलब जो है दरख्त लगाने, पानी के ज़खायर के जमा करने और जानवरों की निगहदाश्त के लिए मखसूस किए जाते हैं। ये माहौलियाती तवाज़ुन और इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसालें मेरे और आपके सामने पेश करती है। एक फ़ायदा ये भी मतलब जो है नज़र आता है कि वक्फ करने वाले समाज में गुर्बत, एतमाद और मतलब जो है क़यादत हासिल करते हैं और ये और ये लोग अकामत दीन का काम सर अंजाम देने में कामयाबी हासिल करते हैं और ये लोग दूसरों के लिए नेकी की तरगीब का सबब भी बनते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को इज्जत, एतमाद और क़यादत हासिल होती है। सामिन इकराम, फ़वाइद की तरफ नज़र सानी करते हुए आगे बढ़े तो जो फ़ायदा मुझे और आपको इस वक्त के नतीजे में हासिल होता हुआ नज़र आता है वो ये है कि वक्फ से इदारों की तसलसल कायम होता है। जब कोई इदारा वक्फ पर कायम होता है तो इसकी आमदनी, खिदमात और मतलब जो है बका का इन्हिसार किसी फर्द पर नहीं होता बल्कि नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। इसी वजह से ये तसलसल के साथ जो है बात को आगे बढ़ाने में और मतलब जो है कायम करने में और आमदनी की खिदमत खल्क को मतलब जो है फायदा पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता है। एक फायदा ये भी नजर आता है कि वक्त से उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद ताउन कायम होता है। वक्त की बुनियाद पर इज्तिमाई खिदमत हासिल होती है जिससे कौम में इत्तेहाद, हमदर्दी और ताउन का जज्बा मतलब जो है पैदा होता है और बढ़ता चला जाता है। मुख्तलिफ तबकात, अमीरों और गरीबों के दरमियान मोहब्बत और ताल्लुक मतलब जो है गहरा और मजबूत होता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। एक फायदा ये भी मतलब जो है इस वक्त का है वो ये है कि वक्त से दीनी शऊर और अखलाकी तरबियत को बेदारी मतलब जो है मैसर आती है। वक्फ शुदा मदारिस, मसाजिद के जरिए लोगों को कुरान, अहादीस और फ़िक़्ह सिखाया जाता है और अखलाकियात, इखलास और दियानतदारी और तक़वे की तरबियत मतलब दी जाती है। सामिन इकराम, वक्फ का और फ़ायदा जो नज़र आता है वो ये है कि वक्फ से यतीमों, बेवाओं और मोहताजों की और माजूरों की कफालत होती है और वो मजबूर और परेशान हाल मतलब जो है इससे वो बच जाते हैं। वक्फ शुदा इमलाक से हासिल आमदनी से यतीम बच्चों की परवरिश का सामान किया जाता है, बेवाओं की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं, माजूरों की मदद की जाती है। ये वो फ़वाइद हैं जो माशरे के अंदर मतलब जो है जो बेकस हैं, जो परेशान हैं, जो मोहताज हैं, वैसे लोगों की कफालत जो की जाती है वो इसी वक्फ शुदा ज़मीनों के ज़रिए से ही की जाती है, उनकी आमदनियों ही से की जाती है। एक फ़ायदा ये भी नज़र आता है कि वक्फ से माशरे में बेरोज़गारी का खात्मा होता है। वक्फ शुदा इदारे, मदारिस, हॉस्पिटल और मतलब जो है यतीम खाने चलाने के लिए असातिज़ा की ज़रूरत होती है, आमले की ज़रूरत होती है, मुलाजिमीन की ज़रूरत होती है और वो इसे इसमें काम के लिए उनको तनख्वाहों पर मतलब जो है उनको लिया जाता है जिससे लोगों को रोज़गार मतलब जो है मुहैया हो जाता है और इसी के मौके फराहम किए जाते हैं और इसी के नतीजे में बेरोज़गारी का जो है खात्मा हो जाता है। एक फ़ायदा इस मतलब जो है वक्फशुदा ज़मीन का जो लोगों को मैसर आता है, उम्मत को मैसर आता है वो ये है कि वक्फ से दीन का तहफ़्फ़ुज़ और मतलब जो है तरोईज होती है। सामिन इकराम, वक्फशुदा मतलब जो है इशाअती इदारों के ज़रिए से दीनी किताबें, रसाइल और कुरान और तफासिर और अहादीस शाया की जाती है। इससे दीन की तबलीग और दिफा के लिए वसाइल मुहैया कर दिए जाते हैं। सामिन इकराम, इतना ही नहीं, एक फ़ायदा ये भी मैसर आता है कि वक्फ से माशरे में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की होती है। तारीख़ इस्लाम में कई साइंसदानों और तबीबों की तालीम और तहक़ीक़ के लिए वक्फ की पुश्त पनाही ही थी जिसके ज़रिए से बहुत सारे इजादात दुनिया में वजूद में आए। बैतुल हुक्मा अब्बासी दौर में वक्फ से चलने वाला इल्मी मतलब जो है मरकज़ था। सामिन इकराम, इतना ही नहीं, आगे बढ़कर देखें तो फ़ायदों के एतबार से एक फ़ायदा ये भी नज़र आता है कि इस वक्फ शुदा मतलब जो है ज़मीनों के ज़रिए से इस्लामी तमद्दुन और सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। वक्फ के ज़रिए से इस्लामी आर्ट, ख़ताती और कुतुब खाने और तारीख़ी इमारत की हिफाजत को मुमकिन बना दिया जाता है और सकाफती विरसा जिंदा रखा जाता है। सामिन इकराम, इतना ही नहीं, मजीद फ़ायदों की तरफ आगे बढ़े तो ये फ़ायदा भी मुझे और आपको मिलता है वो ये है कि वक्त से मोहताजों को इज्जत से मदद फराहम करना मैसर आता है। ज़कात के बरअक्स वक्त का फ़ायदा लेते हुए गरीब शख्स एहसास कमतरी के बगैर
कर मदद हासिल कर सकता है। एक फायदा ये भी है कि वक्फ खुद कफालत यानी सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब जो है जरिया बनता है, और वक्फ से इदारे और माशरे और बैरूनी इमदाद के मोहताज नहीं रहते, बल्कि खुद अपने वसाइल से मदारिस, हॉस्पिटल, यतीम खाने और मुसाफिर खाने वगैरह मतलब जो है चला सकते हैं और इसका मतलब जो है इंतजाम कर सकते हैं। एक फायदा ये भी हमारे सामने आता है कि जमीन, पानी, दरख्त, इमारतें अगर वक्फ कर दी जाएं तो ये वसाइल बेकार नहीं होते, बल्कि अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल होते हैं। माहौल दोस्त तरक्की को फरोग हासिल होता है। सामिन इकराम, फायदों में मतलब जो है गौर फिक्र करके देखा जाए तो वक्फशुदा जमीनें मतलब जो है ऐसी बेकार नहीं जाती, बल्कि सहाबा कराम और खुद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मतलब जो है वक्फ की तरगीब दिलाकर बागे बढ़ चढ़कर जो वक्फ किया है, इसके नतीजे में माशरे के अंदर जो मतलब जो है मदद मुयसर आई है, जिसके नतीजे में जो मतलब जो है फरोग हासिल हुआ है, उस पर नजर सानी करके देखा जाए तो उसमें मुझे और आपको ये फायदा ये भी नजर आता है कि वक्फ के जरिए से स्कॉलरशिप और दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सहूलतें मुहैया की जा सकती है। गरीब लेकिन मतलब जो है ज़हीन तलबा आला तालीम हासिल करने के लिए जिनके पास पैसा नहीं होता और वह आगे बढ़ नहीं सकते तो और फीस अदा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए इस वक्त के जरिए से ही स्कॉलरशिप्स के जरिए से इनको आगे बढ़ाया जा सकता है और कौम के खादिम बनने में उन्हें अहम किरदार अदा करने में उनको मदद मैसर आती है। एक फायदा ये भी मतलब जो है वक्फशुदा जमीनों का यूं मैसर आता है, वो ये है कि वक्फशुदा इल्मी इदारे बातिल नजरिया, फितना परवर अफकार और गुमराहियों के खिलाफ इल्मी मतलब जो है महाज बनते हैं। दलील इल्म और हिकमत से उम्मत की रहनुमाई करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। सामिन इकराम, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल ये है कि दुनिया में लोग अपने कामों के सबब जाने जाते हैं और आखिरत में अपने वक्फ के सबब वो जाने जाएंगे। सामिन इकराम, वक्फ और दरअसल इंसानियत के जख्मों पर मरहम रखने वाली अब्दी मतलब जो है रोशनी है, जो आपके सामने इसकी अहमियत और इसकी अफादियत के ताल्लुक से बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू आपके सामने रखी गई और आपके मतलब जो है दिलों तक इसकी रसाई मतलब जो है कि की गई कि आप भी सोचें कि वक्त की जो मतलब जो है तरगीब दिलाई गई है, सदका मतलब जो है इन्फाक करने की जो तरगीब दिलाई गई है, उसी के नतीजे में सहाबा कराम ने किस तरह से मतलब जो है बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर हर मतलब जो है दुनिया के हर कोने के अंदर, हर मतलब जो है जमीन के हर खित्ते के अंदर इन मुसलमानों ने जो है जमीनों को वक्फ किया है। उन्होंने इन अराजी को मतलब जो है वक्फ किया है और मतलब जो है उसे अल्लाह के रास्ते में दे दिया है और इसे दिए जाने वाली वक्फशुदा जमीनों को वहां की मौजूदा मतलब जो है हुकूमतों ने, वहां के औकाफ ने इनको खातिर खा इस्तेमाल में ले आते हुए इस पर मतलब सहरस मतलब जो है काम किया है। उसी के नतीजे में इससे हासिल होने वाली तमाम आमदनियां इसके मतलब जो है मसाकीन के लिए, इनके फुकरा के लिए, इनके मतलब जो है गुरबा के लिए, इनके बेवाओं के लिए, मुसाफिर खानों के लिए, तमाम के लिए मतलब जो है इसमें इस्तेमाल इसे किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता रहेगा। ये वो वक्फशुदा ज़मीनें हैं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयात करीमा के ज़रिए से जो तरगीब दिलाई गई और उम्मत मुस्लिमा में वक्त रसूल के ज़माने से लेकर आज तक मतलब जो है वक्फ करती रही हैं और वक्फ करती रहेंगी और इससे उम्मत मुस्लिमा को जो फ़वाइद आपके सामने लाए गए हैं वो तमाम फ़वाइद उसे मतलब जो है मुयसर आते रहेंगे। सामिन इकराम, जब दुनिया की हिर्स और हवस, दौलत की दौड़ धूप और खुद गर्जी का धुआं हर दिल को मतलब जो है धुंधला देता हो, तब इस्लाम एक ऐसा चिराग जलाता है जिसकी रोशनी सदियों तक दिलों को गरमाती है और सीनों को मुनव्वर करती है। वो चिराग है वक्त, वो चिराग है ईसार कुर्बानी और वो चिराग है अब्दी सदका जारिया का जो है जिंदा तस्वर जो मुझे और आपको वक्त की शक्ल में अता कर दिया गया है। सामिन इकराम, वक्त सिर्फ जमीन या माल का अतिया नहीं है बल्कि दिल का खालिस नजराना है। वक्त वो पुल है जो अमीर को गरीब से, तालीमी याफ्ता को अनपढ़ से और सेहतमंद को बीमार से और रोशन हाल को तारीक मुस्तकबिल से जोड़ता है। ये इबादतों से बढ़कर एक ऐसा
صدقہ ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھلتا پھولتا چلا جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ سامعین اکرام، نہ وہ زمین بولتی ہے جو مطلب جو ہے وقف کی گئی ہے، نہ وہ عمارتیں بولتی ہیں جو وقف کی گئی ہیں، نہ وہ کنویں بولتے ہیں جو وقف کی گئی ہیں، نہ وہ کتب بولتے ہیں جو وقف کی گئی ہیں، مگر اس کے ذریعے سے جو زندگی بدلتی ہے وہ آسمانوں پر گواہی بن کر صدقہ جاریہ کی شکل میں نامہ اعمال میں جمع ہو جاتی ہے۔ ہر دور میں وقف نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور معاشرے کو امن مطلب جو ہے مہیا کرنے میں اور غربت سے نجات عطا کرنے میں اس سے بڑا مطلب جو ہے اہم کردار اس نے ادا کیا اور غربت کا اس نے خاتمہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وقف کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور وہ جس مطلب جو ہے مقصد کے لیے وقف کیے گئے مطلب جو ہے جو پراپرٹیز ہیں وہ کام تکمیل کو پہنچانے میں اس مقصد کے لیے ان کو جنہوں نے جس مقصد کے لیے وقف کیا ہے اللہ رب العالمین اس کام کو تکمیل تک پہنچانے میں مدد عطا فرمائے اور ان تمام مطلب جو ہے اثاثے کی حفاظت کرنے والے اور اس سے امت کو فائدہ پہنچانے والے بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔